खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। द्वितीय चरण का टीकाकरण की शुरुआत दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्वयं टीका लगाकर किया। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने किया सड़क जाम। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने के उपलक्ष्य में बबलू और विनोद को दिया गया अच्छे मददगार का प्रशस्ति पत्र। कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोलने का मिला आदेश, तो अब सभी विद्यालय स्कूल खोलने की कर रही तैयारी। एक ही रात में चोरों ने 6 दुकानों में की चोरी। किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित चक्का जाम में भाकपा माले कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। जिला कल्याण कार्यालय का किया गया निरीक्षण, DM ने कमियों को दूर करने का दिया निर्देश। कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा के लिए द्वितीय चरण का टीकाकरण की शुरुआत दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्वयं टीका लगवाकर किया। समाहरणालय अवस्थित योजना भवन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने सबसे पहले अपने नाम का सत्यापन करवाया। इसके पूर्व उनका तापमान देखा गया एवं हाथ सैनिटाइज किया गया। नाम सत्यापित हो जाने के उपरांत ANM पल्लवी कुमारी ने जिलाधिकारी को टीका लगाया। जिलाधिकारी का टीका लगने के उपरांत अपर समहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा राजीव रंजन भास्कर, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा राजीव कुमार झा, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा परमंडल दरभंगा नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समहर्ता विभागीय जांच दरभंगा अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा अजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने टीका लगवाया। दरभंगा जिले के सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में द्वितीय चरण का टीकाकरण किया जा रहा है। सर बैठना पड़ेगा। अब तक 7 लोगों का किया गया। आज किस विभाग से जो कर्मी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो किन किन विभागों से आ रहे हैं? यहाँ से कलेक्ट्रेट के जो कार्य करता है कमिश्नरी के अंदर में जी, उनको वैक्सीन लिया जा रहा है। और अब तक 7 लोगों को कर चुका है। आकलन क्या लगाया जाए, एक दिन में कितने लोगों को लगेगा टीकाकरण? वो तो रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है और व्यक्ति आने पे डिपेंड करता है कि कितने व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो पर्याप्त है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन भी सारे व्यक्ति का हो चुका है। SDM साहब भी टीकाकरण अपना जी, वो फर्स्ट बार उन्हीं को पढ़ा है। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम जी, मैं जिला स्थापना शाखा का कर्मी हूँ। मुझे कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो शाम को मैसेज आया, उसके बाद कुछ हुआ है टीका। आपके विभाग के लगभग जितने भी कर्मी उन लोगों का आज टीकाकरण होगा? जी जी, कुछ लोगों का हो चुका है और लोगों का बाकी है। आपका शुभ नाम? पंकज कुमार। किस विभाग में? हम जिला स्थापना शाखा में कलेक्ट्रेट दरभंगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2.5 माह से जारी आंदोलन के बीच किसान ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग का चक्का जाम कर दिया। इसी कड़ी में दरभंगा में भी आंदोलनकारियों ने NH 57 तथा NH
52(7)B को जाम कर दिया। वहीं भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। वहीं किसान संगठनों की ओर से देशव्यापी चक्का जाम में जाप, कांग्रेस तथा राजद का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं देशव्यापी चक्का जाम में राजद ने ऐलान किया कि उनका नैतिक समर्थन रहेगा। वहीं सड़क जाम कर रहे नजर आलम ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे दिनों से आंदोलन कर रही है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों के आंदोलन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। उन्हें इस आंदोलन से किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टे सरकार द्वारा किसानों पर हिंसात्मक कार्रवाई कर उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी मनमानी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सब फंस जाए मार लगाइए। हमको नहीं बोलिए। किसान के समर्थन में जो किसान का आज 12 से 3 चक्का जाम था, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का आह्वान है जो बिहार में सभी जिला में चक्का जाम होना चाहिए 12 से 3 में। इसलिए हम लोग दरभंगा जिला के सभी साथी हैं, सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता सब हैं, एकत्रित होकर के आज मब्बी पे हम लोग 12 से 3 चक्का जाम में बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन में। ये काला कानून जो सरकार लाई है, जब तक काला कानून वापस नहीं करेंगे सरकार, तब तक हमारा पार्टी और किसान जो भाई हैं वो लोग सड़क पर उतरेंगे। अब आगे गोली खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। गोली भी सरकार चला सकती है क्योंकि तानाशाही की सरकार है। वो जो स्थिति है देख रहे हैं, दिल्ली में जो अभी बॉर्डर पर हुआ है घटना, कितना किसान मर चुका है। इसलिए हम लोग किसान के समर्थन में चक्का जाम में यहाँ बैठे मब्बी पे। गूंगी बहरी सरकार है केंद्र की, जो लगातार देश के अन्नदाता को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही का कर अपमान कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और 2 महीने से अधिक हो गया किसानों को सड़कों पे आंदोलन करते हुए, लेकिन मोदी सरकार अपने तानाशाह रवैया से पीछे नहीं हट रही है। 26 जनवरी की घटना आप देखें, एक सुनियोजित तरीके से किसानों को बदनाम किया गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, लेकिन जो भाजपा के गुंडे जिसने लाल किला का अपमान किया, हमारे तिरंगा का अपमान किया, उसको आज तक पकड़ने में नाकाम रही है। 159 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार उसकी सुधि नहीं ले रही है। 115 लड़के तिहाड़ जेल में बंद किए हुए हैं 26 जनवरी के मामले को लेकर के। आज हम इस आंदोलन से, चक्का जाम के माध्यम से मोदी सरकार से ये मांग करने बैठे हैं कि आप अविलंब ये तीनों कृषि काले कानून को वापस लो और जिन बेकसूर किसानों को तुमने जेल में बंद कर रखा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा करो, नहीं तो देश का हर नागरिक किसान के समर्थन में खड़ा है। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को सदैव मदद करने एवं उन्हें ससमय अस्पताल तक पहुंचाने वाले हनुमान नगर प्रखंड के विशनपुर थाना अंतर्गत मुस्तफापुर वार्ड नंबर 16 निवासी रामबली सहनी का पुत्र बबलू सहनी एवं डिलाही के स्वर्गीय रुदल मंडल के पुत्र राम विनोद मंडल को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के कर कमलों से अच्छे मददगार का प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा रवि कुमार भी उपस्थित थे। के आदेश के आलोक में हम लोग हर साल गुड समरिटन अर्थात वैसे अच्छे मददगार जिन्होंने सड़क दुर्घटना में आम लोगों की मदद की, जिनके कारण से उनका जान बच पाया, को हम लोग सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में इस बार हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया था। एक संतोष कुमार जी, बबलू सहनी और विनोद मंडल जी। 2 आज उपस्थित हुए थे, विनोद कुमार मंडल और बबलू सहनी जी। इन दोनों को DM साहब की ओर से एक प्रशस्ति पत्र, एक उनको मेमेंटो और एक शॉल पुरस्कार के रूप में उनको दिया गया। इनका उद्देश्य यही है कि ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में आगे आएं और घायल व्यक्तियों की मदद करें। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि ऐसे अच्छे मददगार अर्थात गुड समरिटन को ना तो पुलिस
तंग कर सकती है और ना ही अस्पताल। यदि वो स्वेच्छा से चाहे अपना नाम बता सकते हैं तो बयान लिया जाएगा, यदि वो नाम नहीं बताना चाहते तो उनका किसी भी प्रकार का बयान नहीं लिया जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रखंडों से थानाध्यक्षों को भी कहा गया है कि ऐसी दुर्घटनाएं जहां होती है, जहां आम जनता आगे बढ़ कर के लोगों को पुरस्कृत कर मदद करती है, तो उनको हम लोग हर साल पुरस्कृत करेंगे। दरभंगा शहर में चोर गिरोह मौका मिलते ही बड़ी आसानी से चोरी कर भाग निकलते हैं। दिन में जहां उस मोहल्ले की वह चोरी करने वाले होते हैं, सारी जानकारियां इकट्ठा करके रात में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी ही घटना नगर थाना क्षेत्र के अलुहा गद्दी में एक ही रात में चोरों ने 6 दुकानों में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया, जिसमें 6 लाख से अधिक की चोरी की गई। तो वहीं अशोक महासेठ किराना दुकान, ज्योति मसाला, शंभू शाह की बंद दुकान, मोहम्मद यूनुस और चांद के दुकान में गोदरेज तोड़कर 6 लाख लेकर चोर चंपत हो गए। चोरों ने एक ही रात में 6 दुकानों का ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। जी क्या घटना घटी है? जी हम सुबह में जब मेरा लेबर यहाँ पे आया तो वो देखा कि गेट खुला हुआ था। वो बाहर से देखा कि अंदर वो लॉकर भी टूटा हुआ था। तो वो फ़ोन गया सुबह चौक पर से लेबर सबको बुला के लाया, सबको बुला के लाया। हमारे ड्राइवर साहब उनको भी बुला के लाया। सब आए तो देखे तो ड्राइवर साहब भी बाहर खड़े थे, देखे सब कुछ। हमको फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सब कुछ टूटा हुआ है। तो हम बोले कि हम आ रहे हैं, आधा घंटा में देख रहे हैं। तो आए देखे तो सब कुछ उसमें लॉकर में से सब कुछ लेके चला गया था। क्या क्या ले गया है लॉकर से? जी मेरा कागज हुआ सब बिखरा पड़ा था। लॉकर में से पैसा ले गया 6 लाख रुपया से। जी वो व्यापारी का रकम था जिसको हमको देना था, सब पैसा मेरा लेके चला गया सर। कितना लगभग था रुपया? 6 लाख रुपया था। 6 लाख। किस थाना का मामला है ये? नगर थाना। क्या इसकी शिकायत अपने थाना से की? जी आए हुए थे, एप्लीकेशन ये सब जो सब लिख के सब कुछ बताया, उनको दिया गया। क्या नाम हुआ? मोहम्मद चांद। कोरोना के प्रति जागरूकता को दिखाते हुए ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षा विभाग के दिए गाइडलाइन को पालन करते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के कारण विद्यालय मार्च माह से ही स्थगित है, जिससे शिक्षा विभाग ने 8 फरवरी से पुनः कक्षा 6 से 8 तक खोलने का आदेश दिया है। कोविड-19 से छात्रों के बचाव को लेकर विद्यालय में सारी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में कुछ विशेष बातों का निर्णय लिया गया है। विद्यालय में सामूहिक प्रार्थना न करके छात्र अपने अपने कक्षा में ही प्रार्थना करेंगे। विद्यालय के मुख्य द्वार पर ही थर्मल स्कैनिंग यंत्र से सभी की जांच की जाएगी और सभी को सैनिटाइज कर ही विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा। क्या उद्देश्य आज बैठक का? ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज में आज बैठक हो रही है सभी शिक्षकों के साथ। सोमवार से क्लास 6 से 8 तक का स्कूल खुलने जा रहा है। उसके जो शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना काल में जो स्कूल बंद होने के बाद स्कूल पुनः खुल रही है, उस पर हम लोगों का गाइडलाइन आ रहा है। गाइडलाइन ये है कि सभी बच्चों को मास्क में आना है, गेट पर ही उनको सैनिटाइज कर देना है, थर्मल स्क्रीनिंग से उनका टेम्परेचर नाप के यदि वो बच्चे स्वस्थ हैं तभी उसको स्कूल में इन कराना है। ये सारी बात की जानकारी अपने शिक्षकों के बीच बैठ के सबको हम लोग दे रहे हैं और सबको निर्देश दिया जा रहा है कि हम सभी शिक्षक सारे बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए सभी बच्चे को एक जगह नहीं बैठा के अलग अलग बैठावेंगे, दूरी में बैठावेंगे और क्लास में 50% बच्चे को ही हम लोग इन कराएंगे और फिर 50% दूसरे ने बुलाएंगे। गेट
पर इन कराने का क्लास में ही हम लोग प्रार्थना कराएंगे। सामने सामूहिक प्रार्थना फील्ड में ना होके इंडिविजुअल हर एक क्लास में बच्चे रहेंगे और वही प्रार्थना होगी। इस सब का जो उद्देश्य हम लोगों को आया है गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन के बारे में अपने शिक्षकों से बैठ कर क्या नाम हो गया? अमरनाथ शाह, प्रिंसिपल, ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्देशित कैच द रेन कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा मानव संस्कार के तत्वाधान में जल संरक्षण विषय पर सेमिनार का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में किया गया। हम लोग नेहरू युवा केंद्र से हैं। मैं नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो भारत सरकार के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक प्रोग्राम है नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन के अंदर के जल चयन के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक करा जा रहा है। तो ये काम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करवा रहा है। अब हमारा क्या है, नेहरू युवा केंद्र के हर ब्लॉक में 2 वॉलंटियर होते हैं, तो हम उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहते हैं ताकि जल चयन एक टॉपिक को सबके मनों में फैला दिया जाए। अब जैसे दरभंगा का जो कंडीशन है, तो ये पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, उनको जल के बारे में बताना है। आप जानते हैं जैसे अभी पूरे दुनिया में जो जल की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। जल जीवन तो है, लेकिन उस जीवन की लोग अभी कदर नहीं कर रहे हैं। ये धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। द्वारा केंद्रीय सरकार के युवा केंद्र के द्वारा आयोजित समारोह में हमरा आमंत्रित कयल गेल। जल संसाधन जे छै ओहि बारे में बहुत चिंतनीय छै। दूषित वातावरण भऽ गेलैए, जल शुद्ध भेट नहीं रहलैए, ओहिसँ स्वास्थ्य बिगड़ि रहलैए। ताहि चलते एहि पर ध्यान देबाक छै जे जल शुद्ध जल कोना भेटतै, कोना मनुष्यके प्राप्त हेतै। प्राकृतिक साधन छै ओ दूषित भऽ रहलैए। जेना आब नदी छै, नदिएमे से ओ नदी दूषित भऽ गेलैए, कूप छलै ओ दूषित भऽ गेलै, पोखरि छलै ओ दूषित भऽ गेलै। तऽ लोक नहायत, पियत, अनेक प्रकार के वस्त्र प्रक्षालन, बहुत प्रकार के जल के आवश्यकता होइ छै। तऽ मुख्य छै जे स्नान और पीबाक जल, एहि लेल प्रयास छै। सरकारी प्रयास तऽ छैहे, स्वैच्छिक संगठन सेहो कऽ रहल छथि और ई मिशन जे छै, मिशन के द्वारा जे एहि प्रसंग में काज कर। शनिवार को द्वितीय चरण का टीकाकरण प्रारंभ होने के बाद दरभंगा नगर निगम में सफाई कर्मियों को कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में टीकाकरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही सारी व्यवस्था की गई है। वहीं पहले चरण में जहां स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया था, तो अब दूसरे चरण में नगर निगम के 3rd लाइन कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी में इन कर्मियों ने पूरे हिम्मत और हौसले के साथ अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया। मुश्किल की घड़ी में भी इन लोगों ने नगर वासियों की सेवा दिल से की और अपने कार्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन किया। कुल 1063 लोगों का रजिस्ट्रेशन कॉपी टीका के लिए हुआ था, जिसमें पहले दिन 100 लोगों का सूची नगर निगम में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा उपलब्ध कराया गया था और उन्हीं लोगों को एक एक कर टीका दिया गया। देखिए, यहाँ हमारे पास 10 वाइल्स अवेलेबल है कोविशील्ड वैक्सीन की। तो हमारा टारगेट है 100 लोगों को देने का। अभी तक हम लोग एक वाइल, जब तक हमारे पास 10 पेशेंट नहीं आ जाते हैं, 10 रेसिपिएंट, तब तक हम लोग वाइल ओपन नहीं करते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे के लिए डालते हैं। अभी पहले शॉट में हम लोग दाहिने हाथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं एडी सिरिंज से। आज 100 लगभग मिनिमम टारगेट 100 है। कहाँ दे रहे हैं? राइट आर्म में इंट्रामस्कुलर, सारे सफाई कर्मी लोग, नगर निगम के अंदर सारे सफाई कर्मी का ही सफाई कर्मी का। मैं अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर खुद ही हूँ। मैं डॉक्टर केसरी नंदन, दरभंगा सदर में मैं पोस्टेड हूँ। तो मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन में ही हो रहा है, तो मैं इसके खुद की निगरानी में ये करवा रहा हूँ। आपातकाल के लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, आपातकाल के लिए इमरजेंसी ड्रग हमारे पास है।
उससे ऊपर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम भेज रेफरल सेंटर, लेकिन उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारा एफिकेसी ट्रायल जो है 90 to 95% से ज़्यादा है, तो कवरेज अच्छी है इसकी और सेफ्टी प्रोटोकॉल का सारा ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं, तो होपफुली कोई कैजुअलिटी होनी नहीं चाहिए। क्या नाम है? डॉक्टर केसरी कंगल। आज पूरे बिहार में अब फ्रंट लाइन जो वर्कर थे, कोरोना जो महामारी आया था, उन लोगों का आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो हेल्थ वर्कर थे उनका तो वैक्सीनेशन पहले कल ख़त्म हो चुका है। तो आज से फ्रंट लाइन वर्कर में हमारे निगम कर्मी, आप लोग सब जानते हैं कि उस कोरोना के दरमियान जब सभी लोग घर के अंदर बंद थे तो हमारे जो सफाई कर्मी थे, ये वॉरियर हमारे योद्धा, उस वक्त मतलब कि नगर वासियों को काफ़ी सेवा किया था। आज से उनका ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है। तो जो भी स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। इसमें आपको वेटिंग रूम है, ऑब्जर्वेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है और सबका मतलब क्या कहते हैं कि उसके आईडी का वेरिफिकेशन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आए हुए हैं और वैक्सीनेट स्टार्ट हो गया है। ये अब तक एक कोविन पोर्टल है सेंट्रल मतलब कि गवर्नमेंट का, तो उसमें हमारे यहाँ अबाउट 1300 प्लस कर्मी एनरोल हो चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो उसमें से आज 100 के लिए मतलब वहीं से लिस्ट आता है और उसके 100 को हम लोगों ने बुला रखा है और उसका आज वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर राष्ट्रीय चक्का जाम आंदोलन में भाकपा मारे अखिल भारतीय किसान सभा, मनरेगा मजदूर सभा, आयसा कार्यकर्ता ने जगह जगह रोड जाम किया। इसी कड़ी में NS 57 मब्बी में पप्पू पासवान, कोमल कांत यादव, विशाल मांझी, कैलाश पासवान के नेतृत्व में केवटी में धर्मेश यादव, सिंघवाड़ा में सुरेंद्र पासवान, देवेंद्र चौधरी, हनुमान नगर में पप्पू पासवान, सिया सरन पासवान, बहादुरपुर में नंदलाल ठाकुर, किशुन पासवान, देवेंद्र कुमार, फकला में दामोदर पासवान, जाले में ललन पासवान, बिरौल के मनोज यादव, बैद्यनाथ यादव, बहेड़ी में सत्यनारायण मुखिया के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जिला कल्याण कार्यालय दरभंगा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित संचिकाओं का निरीक्षण किया तथा जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा मदन प्रसाद से बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। कल्याण विभाग द्वारा जिले में संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास की स्थिति के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रोकड़ पंजी, छात्रवृत्ति वितरण, कार्यालय अभिलेख, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार